अस्सलाम वालेकुम। आपने सुना होगा कि लोग आपको कहते होंगे कि यार आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है और अगर आपने अपनी इसी कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखा तो आप कामयाब हो जाओगे, आप हर फील्ड में कामयाब हो जाओगे, आप हर चीज़ अचीव कर सकते हो। लेकिन ये आपने बहुत कम सुना होगा कि कोई आपको कहे कि यार आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है और अगर आपने इस ओवर कॉन्फिडेंस को मेंटेन करके रखा तो आप तबाह बर्बाद हो जाओगे। मेरे दोस्तों, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये एक बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप हर काम सही तरीके से करते हैं, अगर आप हर काम अच्छे तरीके से करते हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं और आपका हर काम सही तरीके से हो जाता है और आप ये सोचने लग गए हैं कि यार मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मेरा हर काम बिल्कुल ठीक है, मैं हर काम को सही तरीके से करता हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। क्योंकि एक वक्त आएगा ये ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके अंदर बहुत सारी गलत किस्म की आदत जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस आता कैसे है? जब आपसे कोई बंदा कोई सवाल करता है, कुछ पूछता है, तो आप क्या जवाब देते हैं? आप कहते हैं हाँ हाँ मुझे आता है, हाँ हाँ ये मैं कर लूँगा। अब पता है या नहीं पता, जवाब दे रहे हैं कि हाँ हाँ मैं कर लूँगा, मुझे आता है। अब मुझसे कोई सवाल करता है, मुझसे कोई पूछता है, आईटी के बारे में पूछता है, कंप्यूटर के बारे में पूछता है, मैं कहता हूँ हाँ हाँ मैं कर लूँगा, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जब मुझे कंप्यूटर पे बिठा दिया जाता है, जब मुझे स्क्रीन पे बिठा दिया जाता है, मुझे कहते हैं जी करें, फिर मैं माउस को पकड़ के इधर उधर घुमाता हूँ, फिराता हूँ, देखता हूँ, कभी किसी चीज़ में जाता हूँ, कभी किसी चीज़ में जाता हूँ। क्यों? मुझे मालूम ही नहीं है, ऐसे ही कह दिया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मेरे दोस्त, ये ओवर कॉन्फिडेंट होना एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर मैं कह देता हूँ कि नहीं यार सॉरी मुझे नहीं पता, अगर आप किसी आईटी वाले बंदे से पूछेंगे तो वो आपको इसका सही जवाब देगा। इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं। हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ। जब हम मैट्रिक के पेपर दे रहे थे तो मेरा मैथ जो है वो बहुत अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, अभी तक अच्छा है। लेकिन हुआ क्या मेरे साथ कि जब मैथ का पेपर आया मैट्रिक में, मेरे सामने पेपर आया तो पहले सवाल से लेके लास्ट सवाल तक सारे के सारे मुझे आते थे, सारे सवाल मुझे आते थे। मैंने क्या किया, मैंने शीटें ली और शुरू हो गया। मेरे दिमाग में आ गया मैंने सारे सवाल करने हैं। क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा कर लिया कि यार मुझे सारे आते हैं, मैं सारे करूँगा। अब मैं शुरू हो गया, मैं करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ। 2 घंटे गुजर गए। तो 2 घंटों में मैंने पता नहीं कितनी शीटें इस्तेमाल कर ली। तो एक निगरान, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, वो मेरे पास आया, मुझे आके कहता है कि बेटा तुम इतनी शीटें इस्तेमाल कर रहे हो, कितने सवाल तुमने करने हैं, तुम क्या कर रहे हो? उसको थोड़ा सा कुछ डाउट हुआ कि ये बच्चा क्या कर रहा है। वो मेरे पास आया, मैंने कहा सर ये मुझे सारे सवाल आते हैं तो मैं जो है ये सारे हल कर रहा हूँ। तो उसने मेरा पेपर देखा। जब उसने मेरा पेपर देखा तो उसने मुझे कहा कि यार तुम तो सिर्फ 4 सवाल हल कर चुके हो, बाकी तो सवाल नहीं है। ये तो इस सेक्शन में से तुमने इतने करने, इस सेक्शन में से तुमने इतने सवाल करने, लास्ट सेक्शन में से तुमने 1 या 2 इतने करने, तब जाके ये तुम्हारा 100 नंबर का पेपर हल होता है। और तुम 2 घंटे गुजार चुके हो और तुमने ये सारे सवाल कर लिए हैं। असल में तो तुमने सिर्फ 4 सवाल किए हैं। अब क्या हुआ, मैं परेशान हो गया, इतना परेशान हुआ कि वही जो सारे सवाल मुझे आते थे मुझे भूल गए, मुझे नहीं आया। मुझे कहा बेटा गलत कर रहे हो, अब इसमें से देखो कि जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें से जो जो सवाल करने वाले हैं वो करो, तुम्हारे पास 1 घंटा है। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, मेरा दिमाग ऐसे बिल्कुल मौफ हो चुका था जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं है। मैं थोड़ी देर बैठा रहा, मैंने 15-20 मिनट और ज़ाया कर दिए। वो फिर मेरे पास आए, कहते हैं बेटा क्या मसला है? मैंने कहा सर मैं तो भूल गया हूँ। कहते हैं अच्छा कोई मसला नहीं, परेशान मत हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें जो है ना वो एक्स्ट्रा टाइम दूँगा। उसने मुझे कहा कि अच्छा ये बताओ ये जो पोर्शन रह गए हैं इनमें से तुम्हें कौन कौन से सवाल आते हैं और वो बताओ कि जो इनमें से छोटे सवाल हैं। मैंने कहा जी ये सवाल है, इस पर कम टाइम लगेगा, ये सवाल है, इस पर कम टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। तो उसने कहा बेटा तुम ये सवाल हल करो, उसके बाद तुम ये सवाल हल करो। अब मेरे पास जो पीछे जो टाइम बच गया, अब 1 घंटा समझ लें, उसमें मैंने बाकी सवाल किए और पेपर का टाइम ख़त्म हो गया। जब रिज़ल्ट आया तो क्या हुआ, वही बच्चा जिसको सारे सवाल आते थे 90% 99% मार्क्स ले सकता था, कितने मार्क्स लिए? 64 हैं या 65 हैं। किस वजह से? ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना होता, अगर मैं ये हरकत ना करता तो मुझे ये नुकसान ना होता।
जहाँ मेरे 64 या 65 नंबर आए हैं वहाँ पे मेरे 99 नंबर होते हैं। ये जो मेरे अंदर बीमारी पैदा हो गई थी ओवर कॉन्फिडेंस की, उसकी वजह से ये मेरा नुकसान हुआ, उसकी वजह से ये मेरे नंबर जो है वो ज़ाया हुए। एक स्टूडेंट है, पढ़ता है, मेहनत भी करता है, लेकिन डरता है कि कहीं फेल ना हो जाऊँ। ये क्या है? ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है। उसके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं है। ये आस्ता आस्ता ठीक हो सकता है अगर वो मेहनत करे, अगर वो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, अगर वो अपने टाइम को फिक्स कर ले, अपने आप को मैनेज कर ले, तो ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसका ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट जो पढ़ता भी नहीं है, सारा दिन टीवी देखता है, मोबाइल खेलता है, दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लगाता है, इधर उधर अपने टाइम को ज़ाया करता है, लेकिन शो करता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, ये किताब ये तो मुझे आती है, मैथ हाँ ये चैप्टर तो मैं इसमें बड़ा परफेक्ट हूँ, इंग्लिश वो ये टेंसेस मुझे आते हैं, टेंसेस का तो कोई मसला ही मुझे नहीं है। पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता, लेकिन शो कर रहा है कि मुझे सब कुछ आता है। ये क्या है? ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और ये ओवर कॉन्फिडेंस, जैसा मैंने पहले बताया, ये एक बीमारी है जो आपको तबाह बर्बाद करके रख देगी। इस बीमारी से बचें, अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करें, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करें। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती चली जाएगी। अगर आपको कोई बंदा आके कहता है कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, तो जिस शख्स के अंदर ये होता है वो क्या करता है? उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। नहीं यार, किसने कहा तुम्हें? यार नहीं यार, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ भाई, ऐसे ही यार आप लोग मुझे कहते रहते हो। क्या चीज़ है ये? ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर यही सवाल वो किसी ऐसे शख्स से करता है जिसके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो खामोश रहता है, इस बात का कोई जवाब ही नहीं देता, क्योंकि उसको पता है लोग कहते रहें, कोई मसला नहीं है, ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मेरे दोस्त, अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस पैदा करना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर बढ़ने देना है। इस ओवर कॉन्फिडेंस को अपने अंदर कंट्रोल करना है, इस ओवर कॉन्फिडेंस वाली बीमारी की तरफ नहीं जाना। जब भी किसी शख्स के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। क्यों? कि वो बहुत सारे कामों को ईजी लेना शुरू कर देता है। स्टूडेंट है तो पढ़ाई को ईजी लेना शुरू कर देगा, अपने टीचर को ईजी लेना शुरू कर देगा, क्लास में ईजी लेना शुरू कर देगा। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये आपके माइंड को तब्दील कर देता है। कैसे? हम सोचते हैं ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा। स्टूडेंट है, हाँ यार कोई मसला नहीं है, देखा जाएगा। ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस है। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो कि हाँ यार ठीक है मैं कर लूँगा, हाँ यार ठीक है यार ये तो कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए। ऐसा नहीं है। अपने आप को मैनेज करें, अपने आप को पॉजिटिव करें, इस नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालें। अगर आप इस नेगेटिविटी को, इस ओवर कॉन्फिडेंट को अपने अंदर से निकाल देंगे तो यकीन करें आप कामयाब हो जाएंगे, आप हर फील्ड में कामयाब हो जाएंगे।